अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहिल किराम व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नुरैन व असदिल्लाहिल ग़ालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व बिसिब्तिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल करबि वल बला वब्न शेख मुहय्यिद्दीन क़ुत्ब रब्बानी गौस समदानी गौस सकलैन गैसिल कौनैन मुहय्यिद्दीन अबी मोहम्मद अब्दुल क़ादिर हसन हुसैन जीलानी सय्यिदना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफती इमाम अइम्मतिल हुदा व मुजद्दिदी लिदीनिही व शरीअतिही सय्यिदना इमाम अहमद रज़ा वब्न शेख मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा वब्न शेख ताजुद्दीन व शरीअती सय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुखरी व कंज़ी मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा व जमीअल सुन्नती व जमाअती दाइमन व अबदन अबदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहिल किराम व इब्निहिल करीमिल गौसिल अअज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। आवाज़ निकाल कर एक मरतबा और अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल फ़ातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ वन नासिरिल हक़्क़ बिल हक़्क़ि वल हादि इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व इब्निहिल करीम व बारक व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिआत किराम, गुज़िश्ता दो महफ़िलों से हुज़ूर सय्यदी व मुर्शिदी गौसुल आज़म पीरा नबी दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत और आपकी पाकीज़ा और मुबारक ज़िंदगियों से दर्स हासिल करते हुए हमारी महफ़िलें चल रही हैं। आज भी मज़ीद समाअत इंशाअल्लाह करेंगे। उससे पहले बारगाह गौसियत में इस्तिग़ासा पेश करता हूँ। पहले आप दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुहदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे काअबाए ईमा मददे, क़िबलाए दी मददे काअबाए ईमा मददे। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि वो कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार। शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा, शमा एक तूर है, शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। और बद सही चोर सही मुजरिम और नाकारा सही, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और
और मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वो ग़ुलाम अख्तर रज़ा बंदा रुसवा तेरा, हाँ रवो रज़ा वही ना बंदा रुसवा तेरा, फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाए सना ख़वानों में चेहरा तेरा। इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बारगाह गौसियत में अपनी अक़ीदत का इजहार इस तरह से करते हैं कि ख़ुद तो 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, और आपकी इल्मी शान ये है कि अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, लेकिन जो कुछ है इस 2 सदी में वो तन्हा रज़ा का है। जो कुछ है इस 2 सदी में, ये 14वीं सदी और 15वीं सदी में जो कुछ भी इल्म दीन के ताल्लुक़ से लिखा गया, और जो कोई भी खिदमत आज भी अहले सुन्नत व जमात की उलमा दे रहे हों, तंजीमें दे रहे हों, खानकाएँ दे रहे हों, तो वह आला हज़रत का सदक़ा है। तो अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस 2 सदी में वो तन्हा रज़ा का है। इतने बड़े आलिम बल्कि मुजद्दिद होने के बावजूद ये जब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में अपनी निस्बत बयान करते हैं तो क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि मैं तो हुजूर गौसे पाक का ग़ुलाम हूँ, मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ, ये इतनी बात नहीं करते। आला हज़रत में एक अल्लाह ने अदब का बहुत ही बड़ा आपको मकाम अता फरमाया था। इतने ज़्यादा आप अदब करने वाले थे, और ये जो राहें होती हैं उसमें अदब बहुत ही ज़रूरी होता है कि अदब पहला करीना है इश्क के करीनों में। ये अदब ये सबसे पहला करीना होता है, और एक मशहूर मक़ौला है उर्दू में कि बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। कितना ही बड़ा आलिम क्यों न हो, कितना ही बड़ा इल्म और तक़वे वाला क्यों न हो, कितना ही बड़ा जानकार क्यों न हो, अगर उसको दूसरे इल्म वालों का और दूसरे बुज़ुर्गों का अदब करने की तमीज़ नहीं है, तो वो इल्म उसे शायद ही फ़ायदा पहुँचाए, वरना कभी ऐसा इल्म फ़ायदा नहीं पहुँचाता। ऐसा शख्स शैतान बन के रह जाता है। अदब और इस्लाम का बहुत ही गहरा कनेक्शन और ताल्लुक़ है। यहाँ तक कि एक हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उन्होंने जो किताब होती है, किताब के ऊपर कलम रख दी, किताब के ऊपर कलम रख दी, पेन रख दी। उनके उस्ताद ने देख लिया और कहा कि तूने किताब के ऊपर उस कलम वो स्याही का वो रखा हुआ है, तू कभी भी इल्म से फ़ायदा नहीं उठा सकता, वो तुझे बरकतें नहीं मिल सकती। क्यों? कि जो इल्म दीन की किताब है उस पर तूने कोई और चीज़ रखी हुई है, अगरचे वो कलम ही क्यों न हो। कुछ लोग उस पर हाथ रख देते हैं, कोई है कि तू क्या क्या करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो जिसमें इल्म दीन हो उस किताबों के भी अदब का ये ताल्लुक़ है, और जिनके सीनों में इल्म हो उनके अदब का ताल्लुक़ क्या होगा, और उसके अदब का मकाम और मर्तबा क्या होगा। इसीलिए हमारे यहाँ ये होता है कि जब शागिर्द ये सबक लेने के बाद जब निकलते हैं, मकतबों में तो नहीं होता है, वहाँ पे तो इल्म को कुछ समझा ही नहीं जाता, वो तो टाइम पास होता रहता है अब यहाँ के मदरसों में। लेकिन जो बड़ी मदरसे होते हैं, दारुल उलूम होते हैं, जहाँ पे लोग पढ़ पढ़ कर आलिम बनते हैं, उनका ज़िंदगी भर सिर्फ पढ़ाई के दौरान नहीं, ज़िंदगी भर का यह मामूल होता है कि जब उस्ताद से सबक लोग निकलते हैं तो कभी उस्ताद को पीठ दे के नहीं निकलते, हमेशा सीना सामने रखकर उल्टे कदम चलते हुए निकलते हैं। तो और जो शख्स इतनी ताज़ीम और अदब करता है वही इल्म की बरकतें उठा सकता है, वही आगे चलकर सही मानों में आलिम बन सकता है। अब ये तो था इल्म के ताल्लुक़ से, और जहाँ तक विलायत का ताल्लुक़ है और जहाँ तक तरीक़त और तसव्वुफ़ का ताल्लुक़ है,
तो इसमें अदब उससे भी बड़ा मकाम रखता है और उसकी शराइत उससे भी सख्त हुआ करती है। आला हजरत हुजूर गौसे पाक की बारगाह में अपनी निस्बत क्या बयान कर रहे हैं कि मैं हुजूर गौसे पाक की मेरी क्या निस्बत है। वो कह रहे हैं, या सैयदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ए गौसे आजम पीराना पीर दस्तगीर, तुझसे दर। फरमाते हैं आपको आप से निस्बत आपके दरवाजे को है। सुनिए, आपसे निस्बत, गौसे पाक से निस्बत किससे है? आप जहां पे रह रहे हैं, आपकी जो बैठक है, खानका है, उसके दरवाजे से आप उनके दरवाजे को आपसे निस्बत है। फिर फरमाते हैं तुझसे दर और दर से सग। फरमाते हैं कि आपसे निस्बत आपके दरवाजे को है और आपके दरवाजे से निस्बत उस बाहर रहने वाले कुत्ते को है और सग से है मुझको निस्बत, उस कुत्ते से इमाम अहमद रजा की निस्बत है। बोले गौसे आजम की बात तो बहुत बुलंद है। इमाम वक्त का इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमा रहा है, इमाम इश्क मोहब्बत फरमा रहा है। क्या फरमाता है, या गौसे आजम मैं डायरेक्ट आपका गुलाम, मैं आपके डायरेक्ट निस्बत है। बोले नहीं नहीं, आप कितने बड़ी शख्सियत, मेरी ये कहाँ हैसियत कि मैं आपसे डायरेक्ट अपना रिश्ता और नाता जोड़ लूँ, मुझे आपसे क्या कनेक्शन है। फरमाते हैं तुझसे दर, ये गौस आपसे निस्बत आपके दरवाजे को है। आपके दरवाजे से निस्बत दरवाज़ा होता है, उसके बाहर कुत्ते रहते हैं, बोले उससे निस्बत उस कुत्ते को है और अहमद रजा की निस्बत उस कुत्ते से है। कि तुझसे दर, दर से सग, सग फारसी में सग यानी कि कुत्ता, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अगरचे 1000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन या शेख मेरे जो मशाइख किराम हैं, मेरे पीरो मुर्शिद हैं, मेरे जो असातिज़ा हैं, या गौसे आज़म आपके मुरीदों के मुरीदों के मुरीदों के मुरीदों के मुरीद हैं, तो मेरी गर्दन में भी आपकी दूर का डोरा है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? तो उसका खुद दूसरे एक शेर में फरमाते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग हैं, कुत्ते हैं, वो नहीं मारे जाते। कौन से कुत्ते? कि जिस कुत्ते के गले में पट्टा लग जाए, जैसे यहाँ पे आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, कभी कई मर्तबा नगर पालिका वाले वो पकड़ने के लिए आते हैं, वो किसी भी जानवर को उठा के ले जाते हैं, लेकिन कोई ये बैल है, गाय है या तो कुत्ता है, जिसके गले में वो पट्टा लगा हो, डोरी लगी हुई हो, वो समझ जाते हैं कि ये आवारा और रखड़ू कुत्ता नहीं है, ये किसी घर का पालतू कुत्ता है। उसे नहीं पकड़ा जाता, उसे नहीं छेड़ा जाता। वो समझा जाता है कि ये जो पट्टा लगा हुआ है, ये निशानी बताई जा रही है कि इसका कोई मालिक है, उसका कोई रखेवाल है। आला हजरत फरमाते हैं कि मैं इतना गुनहगार और बदकार और सियाकार हूं, महशर में पता नहीं कौन से अजाब के फरिश्ते मुझे पकड़ ले, दुनिया में पता नहीं कौन सी ये आफतें और बलाएं पकड़ ले, लेकिन बोले मैं तो इस तरह से आवारा तो नहीं हूं। बोले क्या, किस तरह से नहीं हूं? बोले इस निशानी के जो सग हैं, पट्टे वाले कुत्तों को तो कोई भी नहीं पकड़ता, ना म्यूनसिपालिटी वाले पकड़ते हैं, ना दूसरे कोई पकड़ते हैं। और कहते हैं दुआ भी साथ में मांग लेते हैं और कहते हैं तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और या शेख इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो ये कादरी निस्बत जो है, हुजूर गौसे पाक से जो निस्बतें हैं, ये बहुत ही जगहों पे काम आती है। ज़ाहिरी तो ठीक, बहुत ऐसी चीज़ें जो बाद में भी, मरने के बाद भी काम आ देती, ये वो निस्बतें हैं, लेकिन होनी सही चाहिए। इसमें 2 नंबरियाँ नहीं चलती, इसमें ये डुप्लिकेट नहीं चलता है कि सिर्फ नाम लिया जाए गौसे पाक का और काम सारे दूसरे किए जाएं। जैसा कि हम समाअत कर रहे थे कि हुजूर गौसे पाक का बचपन से ये आलम है कि ख़ुद की विलायत की खबर हो जाती है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। इस तरह से रिजालुल गैब फरिश्ते आपके साथ लगे रहते हैं। इस तरह से फिर शुरू कर रहे हैं तो 18 पारे तो वो कुरान मुंह पे ज़बान ही सुना रहे हैं।
17-18 साल की उम्र में अपने मकान की छत से अरफात का मैदान को देख लेते हैं। इतनी ज़बरदस्त आपकी करामतें हैं। आप आवाज़ को सुना करते हैं ऐसी कि वो दिख नहीं रही। आप खेल कूद नहीं करते बचपन में, दूसरे बच्चे खेला कूदा करते थे। हुज़ूर गौसे पाक बचपन में वो खेल नहीं खेलते थे, वो नाच कूद नहीं करते थे। और अगर वो देखते कि बच्चे वो खेल रहे हैं तो कोई पुकारने वाला पुकारता, हातिफ़े गैबी से आवाज़ आती, अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। आप फरमाते हैं मैं बड़ा हुआ और जब मैं सोने लगता हूँ, मैं सो जाता हूँ, तब भी वो मुझे आवाज़ आती, अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है कि तुम इस तरह से ये आंखें बंद करके इस तरह से गाफिल होकर सो जाओ। अब इतने बड़े मकाम का आदमी जब फिर भी क्या कहते हैं, अपनी माँ से इजाज़त चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मुझे मज़ीद इल्म दीन हासिल करने के लिए ये आप इजाज़त दें और अपने हुकूक को माफ़ करें, अल्लाह की राह में वक्फ़ करें। और आपकी वालिदा माजिदा भी कैसी परहेज़गार खातून कि वो ये भी उन्होंने इजाज़त भी अता फरमा दी। और जो बाप ने विरासत में जो छोड़े हुए थे वो 40 दिनार आपके हिस्से में आए और वो 40 दिनार लेकर आप इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल गए। अब आप जब रास्ते में निकलते हैं तो वो डाकुओं वाला वाकया और फिर तौबा करने के बाद विलायत वाला वाकया तो आपने सुना होगा। वो इंशाल्लाह कभी जुमा के बयान में अल्लाह ने चाहा तो मैं वो बयान अर्ज कर दूंगा। इस बात को भी, इस वाकये को निकालते हुए यानी बयान नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। आप जब बगदाद के करीब पहुंचे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अब देखो, इल्म दीन की जब बात आई तो कई सारे लोगों ने कहा, सोचा होगा कि हमें भी इल्म दीन हासिल करना है। हम लोगों को नियत करवाते हैं कि चलो नियत करो, हम भी इल्म दीन हासिल करेंगे, हम भी दीन की बातें सीखेंगे। लोग कहेंगे हाँ सीखेंगे, लेकिन ये सीखना जो है, ये इस्लाम ये प्रैक्टिकल दीन है, ये रियलिटी वाला मज़हब है, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। ये कोई कथा वार्ता नहीं है, ये कोई बोलचाल का धर्म नहीं है कि आप बस बोले कि हाँ मैं सीखूंगा और फिर कोई सीखा नहीं जाता और थोड़ी सी इधर उधर सेटिंग हो गया और वो ऐसे ही जन्नत तमन्ना करने से तो जन्नत नहीं मिलती। उसमें परीक्षा देनी पड़ती है, उसमें इम्तिहान देना पड़ता है। अब देखें हुजूर गौसे पाक की शान और मर्तबा क्या था, वो जहन में उन बातों को रखें कि किस तरह से वो विलायत वाला मकाम है, किस तरह से आपका इल्म दीन है। अब आप जा रहे हैं दजला, ये बगदाद में दाखिल हों, उससे पहले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनको मिले और कहा, अब्दुल कादिर तुम्हें अभी दाखिल नहीं होना है। बोले तो क्या करना है? बोले यहीं पे रहना है। अब ये खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया आपको कि इल्म दीन तुम्हें हासिल करने के लिए बगदाद में जाना तो है, लेकिन उसके पहले परीक्षा देनी है कि तुम अपनी तलब में कितने सच्चे हो, कितने पुख्ता हो, सिर्फ बातें ही करते हो या ये तो आपको हमारे लिए बोल रहा हूँ कि ऐसे ही जैसे हम बातें करते हैं कि ये कर लूँगा, वो पढ़ लूँगा, वो सीख लूँगा। अब कई सारे लोग ने तमन्ना कर ली कि हमें इल्म दीन हासिल करना है, कुरान को देख के पढ़ के जाना है। फिर किसी ने तमन्ना कर ली हमें हाफिज़ कुरान बनना है, बहुतों ने तमन्ना की हमें आलिम बनना है। तमन्ना तो करते जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? तमन्नाओं से तो ज़िंदगी नहीं चलती, उसके लिए काम भी तो करना पड़ता है, उसको रियल में भी तो लाना पड़ता है, उसको अमल में भी तो लाना पड़ता है। तमन्ना करने वाले, बड़ी बड़ी तमन्ना करने वाले और पता नहीं क्या क्या तमन्ना करने वाले लोग, जिन्होंने ये सोचा था हम आलिम बन जाएंगे, हाफिज़ बन जाएंगे, बल्कि भारी तादाद मुसलमानों की वो है जिनकी तमन्ना ये है कि हम नमाजी बन जाएंगे। अब वो नमाजी नहीं बनते, मरहूम बन जाते हैं, मुर्दा बन जाते हैं। ऐसों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं जिन्होंने अपनी तमन्नाओं को सीनों में लेकर चले गए तो वक्त क्या नहीं मिला था? वक्त तो मिला था। किसी को 30 साल मिले, किसी को 40 साल मिले, किसी को 50 साल मिले, लेकिन उन्होंने सिर्फ तमन्नाएं की, उसको रियल में लाने की कोशिश नहीं की। सुस्ती से काम लिया, गफलत से काम लिया तो हुआ क्या? हुआ यूं कि एक के बाद एक दिन कम होता चला गया, मौत करीब आती चली गई, मोहलत ख़त्म हो गई और ये शख्स जाहिल का जाहिल रहा, ये गैर आलिम का गैर आलिम रहा, बेनमाजी का बेनमाजी रहा। अब चले जाएं कब्रिस्तान में, आपको ऐसे हज़ारों लोग मिलेंगे,
हज़ारों लोग मिलेंगे जिनकी तमन्ना सिर्फ ये थी कि एक दिन हमें नमाजी बन जाना है। वो नमाजी नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? कि जब भी नमाज का वक्त आता वो हमेशा पोस्टपोन करते रहे, वो उसको बाद में ठहराते रहे कि अब जोहर का वक्त है, असर से शुरू करूँगा। असर में कहा कल फजर से ऐसी नमाज पढ़ूंगा कि फिर एक भी नमाज नहीं छूटेगी। ईशा में बुलाया गया, बोले कल फजर से पढ़ना है, ऐसी पढ़नी है, ऐसी पढ़नी है कि फिर एक भी नमाज हमारे कज़ा नहीं होगी। तमन्ना तो इनकी सही थी, लेकिन ये जो पोस्टपोन करने का जो इसका नियम था, ये एक पीछे ताखीर करने का जो इनकी आदत थी, ये आदत क्या हुई कि ना कभी ऐसी सुबह हुई, ना कोई ऐसी फजर आई, ना ही उनको वो नसीब हुआ। ऐसे एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी कभी फजर की नमाज तो नहीं हुई, नमाज जनाजा पढ़ी जरूर पढ़ी गई। फिर वो नमाज जनाजा फिर इनकी पढ़ी जाती है। ये इस तरह से तो नहीं होता है। हुजूर गौसे पाक अपनी माँ से इजाज़त लेकर ये बगदाद की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर शहर में दाखिल होने से पहले, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हमारे बच्चे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं और माँ बाप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए, मेडिकल में तो ये लाखों के लाखों रुपए, कई 20 लाख कई 25 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं कि बेटा या बेटी ये डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या फला फला कोर्स कर ले। अब ये सब कुछ खर्च किया जाता है। अब तो इसी तरह से यहाँ पे इल्म दीन का हाल ये है। हुजूर गौसे पाक वो 40 दीनार लेकर निकले हैं, जिस दीनार यानी कि सोने के सिक्के बगदाद के बाहर आपसे कहा गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा आपको दाखिल नहीं होना है, आपको बाहर ही रहना है जब तक कोई दूसरा हुक्म ना आए। हुजूर गौसे पाक इल्म दीन की तलब में और वापिस उनको इजाज़त मिले उसके इंतज़ार में वो दरियाए दजला के किनारे 7 साल गुजारे। 7 साल कितने? और हम इल्म दीन के कितना शौक रखते हैं? पहले तो रखते ही नहीं। अब कोई तकरीर करने वाला करके चला गया, अब जोश आया तो उसमें भी शर्त होती है, उस्ताद हमसे पहले आना चाहिए, फिर ये बाद में आता है? इमाम पहले आना चाहिए, मुक्तदी बाद में आता है। आलिम पहले आना चाहिए, तालिब इल्म बाद में आता है। जैसे ये वाज की महफिल है, ये कौन सी महफिलें हैं? ये इल्म दीन ही की तो महफिल है ना, कि दुनिया की महफिल है? किसकी है? इल्म दीन की महफिल है। इल्म दीन की महफिलों में ये जहन बना दिया गया, ये इल्म की बेअदबी की जाती है कि होता यह है कि जब तक आलिम आकर, और सिर्फ आना भी काफी नहीं, शर्त होती है कि उसका बोलना भी शुरू हो जाए। अब लोग गप्पे मारेंगे, वो पान और मावे खाएंगे, वो दूसरी फजूल बातें करेंगे। बोले आप जलसे में आकर बैठते क्यों नहीं? बोले हमने कसम खाई है कि जब तक आलिम आकर बोलना शुरू ना करे मैं हरगिज नहीं बैठूंगा। इस तरह तुम्हारी नस्लों को भी इल्म नहीं हासिल हो सकता। ये बरकतें उठ जाती हैं इल्म की। यहां पर हुजूर गौसे पाक, अच्छा फिर कुछ लोग हैं कि अगर आ भी गए, मदरसे का भी नियम कि पहले तालिब इल्म नहीं आएंगे, पहले पढ़ाने वाला आएगा, फिर ये भाई घर से बच्चा तशरीफ लाएगा, फिर उसकी माँ बोलेगी हाँ बेटा अब जा। अब इसमें भी अगर 7 साल तो कितनी बड़ी बात होगी, अगर 7 मिनट भी लेट हो गया तो ये छुट्टी घोषित हो जाती है। बोले आज रजा है, लेट हो गया उस्ताद साहब को। हुजूर गौसे पाक को तो देखें, 7 साल तक दरियाए दजला के किनारे इंतजार में रहे कि कब मुझे इजाजत मिले, कब मैं बगदाद में दाखिल हूँ और बड़े बड़े उलमाए किराम से इल्म दीन हासिल करूँ। और शहर के बाहर आजकल तो वैसे भी फैसिलिटी हो गई है होटल वगैरह की, लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये शहर के बाहर जंगल है, बयाबान है,
दरिंदे हैं, न खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं है, और आदमी को सिर्फ इल्म दीन की इतनी तलब है। और किस शख्स को तलब है कि जो अपनी छत पे चढ़ जाए तो अरफात के मैदान को देख ले, अपने पहले ही सबक में 18 पारे कुरान के मुंह पे सुना दे, अपनी माँ के पेट से उसकी करामतों का ज़ुहूर हो जाए। हुजूर गौसे पाक अपनी माँ के पेट में रहा करते थे, माँ के पेट में थे, और उनकी माँ को छींक आती, और जब छींक आती माँ को तो माँ कहती अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर गौसे पाक पेट से आवाज देते यरहमुकिल्लाह, माँ के पेट से जवाब दिया करते। इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक ये इंतजार में है कि कब मेरे को इजाजत दी जाए और मैं अंदर में दाखिल हूँ। और वहाँ पे खाने पीने में क्या था, कुछ भी नहीं, वही सब्जे खा लिया करते। और जो सब्जा समझते हो ना, हरियाली, जो पांदरे और पत्ते और ये सब, साग खा लिया करते। यहाँ तक कि उसकी जो सब्जी होती है, उसकी जो ये लीलाश होती है, उसकी हरियाली जो होती है, उसका असर आपकी गर्दनों पे जाहिर होने लगा, और आपकी गर्दन में ये ग्रीन कलर नजर आने लगा। लेकिन वापिस नहीं गए कि मैं तो अब इतना बड़ा हूँ, इधर से देखता हूँ, क्या क्या देख लेता हूँ, बेल बात कर लेती है, फरिश्ते आगे पीछे चलते रहते हैं, और मदरसे में जाता हूँ तो कहा जाता है कि अल्लाह के वली को जगह दे दो। नहीं 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 नहीं, तुम्हें पता ही नहीं। यही हमें समझना है कि जो अल्लाह का दोस्त हो जाता है, वो वली जो हो जाता है, हमने वली को कुछ और समझा हुआ है। एक बात याद रखें, अल्लाह का वली वो होता है कि जो उसके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत, या ये कह लीजिए कि एकमात्र मोहब्बत अल्लाह की होती है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल की होती है, अल्लाह वालों की होती है। लेकिन वो तमाम की तमाम अल्लाह के लिए मोहब्बत होती है, उसके सिवा और कोई मोहब्बत उसके दिल में पाई नहीं जाती। उसका उठना उठना, बैठना, ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, चलना फिरना, सोचना समझना, हर चीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। गैरुल्लाह के लिए उसके जिंदगी में जगह नहीं होती, ना दिल में जगह होती है, ना सोच विचार में जगह होती है। अब वो तो वो होता है कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत ये कभी जमा नहीं हो सकती। अगर दिल में दुनिया की मोहब्बत है तो कभी अल्लाह की मोहब्बत नहीं आएगी, और दिल में अगर अल्लाह की मोहब्बत है, अगर उसको बसाना है तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह शिर्क से बेनियाज है, वो शरीक नहीं चाहता, वो शिर्क से पाक है, तो फिर हर तरह से शिर्क में पाक है, उसको फिर मोहब्बत में भी शिर्क नहीं चाहिए। अगर दिल में आदमी का है कि अल्लाह से भी मोहब्बत है, माल से भी मोहब्बत है, दुनिया से भी मोहब्बत है, तो ऐसा नहीं होता अपनी साइड को कंफर्म करे। अगर फिर अल्लाह की मोहब्बत है तो फिर किसी की नहीं आ सकती, और अगर दुनिया की मोहब्बत है तो जैसी चाहिए वैसी अल्लाह की मोहब्बत आपके पास नहीं है। तो अब उन लोगों का भी हाल यहां पे खुल गया जो मशहूर तो ये करते हैं कि हमारे पीर साहब ये अल्लाह के वली हैं, या ये फला फला शख्स ये अल्लाह का वली है, लेकिन उसकी ज़िंदगियों को देखे, उसकी ज़िंदगियों में अल्लाह की मोहब्बत का नामो निशान नहीं होता। वली बन के बैठ गए और अजीब व गरीब कपड़े पहन लिए, और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है लोगों की दुनिया को लेना। क्या हाल होता है, दो लोगों की दुनिया को लेना। ऐसे ही शख्स के बारे में आता है कि एक पीर साहब को मुरीद बोले हजरत मैंने ख्वाब देखा। बोले क्या देखा? बोले मैंने ये ख्वाब देखा कि आपके जो उंगलियां हैं ये मध में है, शहद में है, और मेरी उंगलियां ये पाखाने में है। पीर साहब ने कहा सही बात है, हमारी उंगलियां वो शहद में है और तुम्हारी उंगलियां ये पाखानों में है। क्यों? कि बोले हम दीनदार लोग हैं, हम दीन वाले लोग हैं, इसलिए हमारी उंगलियां ये शहद और मध में हैं। तुम दुनिया वाले हो, तुम गंदगी में रहते हो, इसलिए तुम्हारी उंगलियां पाखाने में है। तो मुरीद ने कहा लेकिन ख्वाब पूरा नहीं हुआ। बोले तो इसके आगे क्या है? बोले फिर हमने देखा कि आपने शहद में से उंगलियां निकाली, मैंने पाखाने में से निकाली, और एक दूसरे को उंगलियां का चटाने लगे। समझ रहे हो? ये ढोंगी लोगों का यही हाल होता है। और बात सही है कि कोई आलिम है या इमाम है या पीर है, वो है दीनदार,
है मजहबी शख्सियत। अब लोग उसके पास आते हैं दीन सीखने के लिए, लोग उसके पास आते हैं अल्लाह रसूल की बातें सीखने के लिए, तो ये तो अपनी शहद वाली उंगलियां इनको चटा रहा है, लेकिन यही पीर की, यही इमाम की, यही आलिम की, यही मौलाना की नज़र अगर लोगों की जेबों पर है, लोगों के माल पर है, लोगों के पैसों पर है, तो ये अपना शहद और अल्लाह रसूल की बातें तो लोगों को सुना रहा है, लेकिन उनकी पाखाने वाली उंगलियां खुद चाट रहा है। बात सख्त है, लेकिन ये मैं असली और नकली का फर्क करने के लिए बता रहा हूं। और असली पीर होगा, असली वली होगा, तो मैं आपको बता दूं, असली वली होता है जब उसके पास कोई मुरीद बनने आता है, उसके पास कोई बैत लेने तो दूर, अगर बैठने भी आता है तो वो असली वली क्या करता है, उसकी नजर लोगों के माल पर नहीं होती, लोगों के आमाल पर होती है। वो ये नहीं चाहता कि लोग अपना माल मुझे दे, बल्कि ये चाहता है कि लोगों के आमाल अच्छे हो जाएं, और फिर वो एक और दूसरा काम करता है। जो असली वली होता है, अल्लाह का असली नेक बंदा होता है, वो क्या करता है कि लोगों के दिलों में से भी दुनिया की मोहब्बत निकालने का काम करता है। दुनिया खुद लोगों से ले वो तो दूर की बात है, लोगों के दिलों में जो दुनिया दूर करता है ऐसा नहीं बोलता, दुनिया रहती है, माल रहता है, लेकिन फिर माल की मोहब्बत नहीं रहती। हमारे सईदी पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरीअह अलैहि रहमा, इनको क्या कहते हैं कि एक बच्चे के बारे में बताया गया, छोटा बच्चा था 5-7 साल का, बोले ये पैसे की थप्पियों को देखता रहता है। अब पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, बोले पैसे की जो थोकड़ियां होती हैं, अब ताजुल शरीअह से कहा गया कि इसको देखता रहता है हजरत। अब बच्चा था, अब देखें अल्लाह का वली करता क्या है। अब दुआ ऐसी नहीं दी कि अल्लाह इसको मालदार बनाए, ये बनाए, वो बनाए। उसने जब वो बच्चा करीब आया, हुजूर ताजुल शरीअह ने यूं अपना हाथ मुबारक इसके सीने पे रखा और यूं यूं किया, गोया कि तेरी के दुनिया की दिल की माल की मोहब्बत निकल जाए, दुनिया की मोहब्बत निकल जाए। अब तो ये इतने बड़े हो गए हैं, अगरचे उसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन एक भी रुपए की मोहब्बत इसके दिल में नहीं है। माल रहे ना रहे, मोहब्बत नहीं रहनी चाहिए। अब हुजूर गौसे पाक परीक्षा कैसी दे रहे हैं, इम्तिहान कैसे दे रहे हैं, इल्म दीन के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जाहिल पीर तो ये कहता है कि हम तो पीर लोग हैं, हम तरीक़त वाले हैं, हमें ये शरीयत का इल्म का क्या हाल। मुझे बताइए हुजूर गौसे पाक को फिर कौन सी ज़रूरत थी? क्या तुम्हें दीन समझ में आ गया? गौसे पाक को समझ में नहीं आया था कि मैं वली होने के बाद कौन सा इल्म हासिल करने जाता हूँ। 7 साल के बाद आपको रात के वक्त इजाज़त दी गई कि आप शहर में दाखिल हो जाएं। अब आप दाखिल होना है और मौसलाधार बारिश बरस रही है, अंधेरी रात है, आप दाखिल हो गए। और उस वक्त के बहुत बड़े ये उलमा आलिम दीन और बहुत बड़े अल्लाह के वली हज़रत हम्माद बिन दब्बास रहमतुल्लाह अलैह की आप खानका के पास पहुँचे। रात के अंधेरे में उन्होंने अंदर से पहचान लिया अब्दुल कादिर आ गया है। इत्तला तो होती है ऐसे मामलात में, जब किसी को किसी के वहाँ भेजा जाता है तो जिसके वहाँ भेजा जाता है उसे भी बता दिया जाता है कि वो आने वाला है। अब उन्होंने क्या किया, अब वो देखो इम्तिहान कैसा होता है, अभी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने खादिम को चिराग दिया और कहा नीचे जाओ और दरवाजे को बंद कर दो। अब हुजूर गौसे पाक पहुंचे, अब दरवाजा बंद हो गया। अदब का हाल यह है कि आपने दरवाजे को खटखटाया नहीं, इंतजार में बैठे रहे। यहाँ पे तो उस्ताद अगर फोन ना उठाए तो बच्चा पढ़ना छोड़ देता है। मारो फोन ना उठे मने पढ़ू ज नहीं, क्या बात है? क्या बात है? ऐसा होता है कि मुसलमान ऐसे होते हैं? ये अंदाज़े मुसलमानी है। यहाँ पे तो हुजूर गौसे पाक जिसका हम नाम ले रहे हैं, हम करामतें सुनते हैं कि ये किया, करामतें भी सुनेंगे। मकाम और मर्तबा जो अल्लाह नसीब किया हमने, वो कुछ न कुछ जो हमें नसीब होगा वो हम बयान करेंगे। लेकिन ये भी तो देखें कि वो करामतें वैसे ही नहीं दी जाती, वो वैसे ही मकाम और मर्तबे ऐसे ही नहीं दिए जाते। याद रखें, कामयाबी जो है, कामयाबी ये लिख लें अगर लिखना चाहे तो, कामयाबी किसी भी तरह की कामयाबी चाहिए, आखिरत में चाहिए, कब्र में चाहिए, नमाज में चाहिए, इल्म में चाहिए, या फिर दुनियावी एतबार से आपको कामयाबी चाहिए,
कामयाबी ये मेहनत की दीवानी होती है। चेहरों को देखकर कामयाबी कदम नहीं चूमा करती। कामयाबी कहते हैं कदम चूमती है, तो कामयाबी वैसे कदम नहीं चूमती, वो मेहनत की दीवानी होती है। जो शख्स जितनी मेहनत करता है, मन जद्दा फवजदा, जो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, वो उसे एक दिन जरूर पा लेता है। वमन लज्जा वलजा, जो एक ये दरवाजे को खटखटाता है, मुसलसल खटखटाता ही रहता है, एक न एक दिन उसके अंदर जरूर दाखिल हो जाएगा। तो ये वो चीजें हुआ करती हैं। हुजूर गौसे पाक इल्म दीन के लिए निकले, 7 साल तो वैसे भी हो गए, अब जब आए, अब खानकाह का दरवाजा हो गया बंद, आप रात को वही रहें। अब इम्तिहान पे इम्तिहान जारी हैं। अब क्या हुआ, आपको नींद आ गई, नींद आई, एहतलाम हो गया, आप पे गुस्ल फर्ज हो गया, आप उठे, गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद फिर आप आकर बैठ गए, कब दरवाज़ा खुले तो मुझे एंट्री मिले, अब फिर नींद आ गई, फिर एहतलाम हुआ, फिर गुस्ल किया, फिर आकर बैठे, फिर नींद आ गई, फिर एहतलाम हो गया, फिर गुस्ल फ़र्ज हुआ, फिर इस तरह से आपने गुस्ल फरमाया। इस तरह से आपने एक रात में 70 मरतबा गुस्ल फरमाया। आजकल के लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा, बोले गुस्ल करने की जरूरत क्या थी, सुबह 10 बजे उठ के कर लेता। अगर नापाकी की हालत में रात गुजरे और इतना वक्त गुजर जाए कि फजर की नमाज कज़ा हो जाए, तो ये हराम है। इसकी तो इजाज़त है कि गुस्ल रात में फ़र्ज हो और आदमी फ़ौरन गुस्ल न करे, बल्कि वज़ू करके सो जाए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि फिर गुस्ल उसे उस वक्त करना है कि फजर नहीं जानी चाहिए। और अगर इतनी ताखीर कर दी, फजर नहीं, कोई भी नमाज, अगर जोहर के वक्त में फ़र्ज हुआ और आदमी नहीं गुस्ल करता यहाँ तक कि जोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो ये हराम है। और जो शख्स गुस्ल फ़र्ज न हो और फिर भी नमाज न पढ़े, तो यहां गौसे आजम को देखें, गुस्ल फर्ज हो रहा है और कितनी मरतबा कर रहे हैं गुस्ल, 17 मरतबा, 17 टाइम्स आप हर बार कर रहे हैं। इम्तिहान है, आजमाइश है। अब सुबह के वक्त आपका दरवाज़ा खुला, आप अंदर में तशरीफ़ ले गए, शेख हम्माद ने आपको गले लगाया, आप रोने लगे और कहने लगे, अब्दुल कादिर हमारे पास एक रोशनी है, एक रोशनी थी, हमारा ज़माना था, लेकिन अब आने वाला ज़माना तुम्हारा होने वाला है, अब वो रोशनी, वो सितारा तुम्हारा बुलंद होने वाला है। अब इस तरह से आपका सिलसिला चलता रहा। अब मुझे बताए कि वो इस तरह से, ये और भी दूसरे वाक़यात भी इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा, कुछ आपके मुजाहिदाना ज़िंदगी और रियाज़त के ताल्लुक़ से समाअत कर लें कि हुज़ूर गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि आप इल्म दीन कैसे हासिल करते हैं। सबसे पहले तो जो इल्म दीन हासिल नहीं करते, उनको समझना चाहिए कि ये कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शेख फ़तेह मसूली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि क्या आदमी को 3 दिन तक खाना या पीना न मिले तो वो मर नहीं जाएगा? लोगों ने कहा बेशक मर जाएगा, 3 दिन तक खाना पीना ना मिले तो आदमी मर ही जाना है। शेख फ़तेह मौसूली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दिल का भी यही हाल है, अगर 3 दिन तक उसको इल्म और हिकमत की बातें न मिले तो ये भी मर जाता है। और जिसने 30-30 साल तक बगैर इल्म के निकाला हो तो उसके दिल का तो क्या हाल होगा। और इल्म दीन की महफिलें, इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र है माँ की गोद से कब्र की गोद तक। जो जुमा में बयानात होते हैं वो भी एक तरह का इल्म दीन है, और ये जो होता है ये भी इल्म दीन है। और रोज़ाना जो मकतब लगता है, मदरसा लगता है, वो भी इल्म दीन है। और आदमी मुसलमान कहीं पे नज़र ना आए और सिर्फ खाने पे नज़र आए तो फिर उसका क्या होना है? उसका यही होना है कि दिल का तो जनाजा निकल जाएगा, पता नहीं आगे चलकर ईमान के भी लाले पड़ जाते हैं। इल्म ही नहीं तो उसे पता ही नहीं कि ईमान कैसे होता है, बदअकीदगी क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई सारे वो काम जिसको वो सवाब समझ के करता है वो नाजायज़ और हराम होते हैं। जिसको वो समझता है कि इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन उसको मौत का इंतज़ार होता है, जैसे ही मरेगा बहुत सख्त अजाब होगा। क्यों? कि हमारे किसी के बारे में सवाब या गुनाह की वजह से वो चीज़ सवाब और गुनाह नहीं हो जाती। सवाब शरीयत के कहने से सवाब होता है, गुनाह शरीयत के बताने से गुनाह होता है।
और वो इल्म के बगैर पता चलता नहीं। लिहाजा ये तो हर किसी पे ज़रूरी है और लाजिम है। हुजूर शेख गौस आज़म, ये आपने इतना तो सुना होगा कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। लेकिन हुजूर गौसे पाक ये बोल के नहीं निकल गए, और इल्म तो इतना है कि कहाँ कहाँ देख रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं, क्या क्या याद किए हुए हैं। लेकिन आपने इल्म दीन हासिल किया। क्या इल्म दीन हासिल किया? पहले तो आपने 18 पारे तो मुंह पर याद थे, बाकी के जो 12 पारे थे उसको भी आपने मुंह पर याद कर लिया। आपने वो उसके हाफिज हो गए। अब कुरान को मुंह पे ज़बानी याद करने के बाद, हिफ्स करने के बाद, अब आपका ये आलम था, आपने इल्म फ़िक़्ह हासिल करना शुरू किया। इल्म फ़िक़्ह उस वक्त के बड़े बड़े शेख अबुल वफ़ा जैसे बुज़ुर्गान दीन, जो शेख हनाबिला थे, हम्बलियों के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, आलिम दीन भी थे और इल्म बातिन में भी अपना मकाम रखते थे। उन ऐसे ऐसे बड़े बड़े असातिज़े किराम और ज़बरदस्त ये शेख अबुल वफ़ा, ये वो शख्सियत है कि वो हम्बली तो थे और आपकी बहुत सारी ये साहिब तसानीफ़ कसीरा हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी किताब है। आपकी एक किताब है किताबुल फ़ुनून, किताबुल फ़ुनून किताब है आपकी शेख अबुल वफ़ा की। इसमें पता है कितनी जिल्दें हैं? जिल्दें समझते हो क्या नहीं समझते? पढ़े पढ़े वाले समझ लेंगे। वो एक जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम, जिल्द, दूसरा क्या बोलते हैं गुजराती में, तो ये जिल्द होती है। किताब एक ही होती है लेकिन उसके अलग अलग इतने पार्ट होते हैं। ये किताबुल फ़ुनून, ये शेख अबुल वफ़ा की लिखी हुई किताब है। उन्होंने उस किताब की जिल्दें पता है कितनी है? किताबुल फ़ुनून ये 400 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 400 जिल्द। अब एक जिल्द में आप 500 सफ़हा भी लें तो ये कितने सफ़े बनेंगे? घर पे जाकर गुणाकार कर लेना है। अब ये इनके पास हुजूर गौसे पाक इल्म दीन हासिल करने जा रहे हैं। फिर आपने इल्म फ़िक़्ह भी सीखा, इल्म हदीस भी सीखा, और उस वक्त ज़माने में जो जो राइज थे इल्म, वो तमाम के तमाम सीख लिए। अब इल्म एक चीज़ होती है, फिर अमल भी एक चीज़ होती है। हुजूर गौसे पाक का अमल भी देखें। आप फरमाते हैं कि मैं असातिज़ा से सबक लिया करता और फिर बाहर निकल जाता, जंगलों बयाबानों में चला जाता, और वहाँ पर जाने के बाद खूब ही इबादतें रियाजतें करता, ये सबक को याद करता। और फिर खाने के लिए तो वो सखी घराना था कि वो आप सखावत का तो उनका पुराना वो था। वो 40 दिनार तो कब के खर्च हो चुके, खर्च कम हुए, खैरात ज़्यादा हो गए। अब कोई भी फ़कीर आता, कोई भी ज़रूरतमंद आता, दूसरे तालिब इल्म होते, हुजूर गौसे पाक कहते मुझे हया आती कि मैं खाऊं और ये बेचारे वैसे रह जाएं। आप सखावतें कर दिया करते, वो सब तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ये बयाबानों में आप चले जाते और वहाँ पर इबादतें करते, रियाजतें करते, असबाक जो होते थे उसको दोहराते, वापस वो दर्स में शरीक होते। इस तरह से आपका सिलसिला चलता रहता। खाने के लिए 2 दिन 4 दिन कुछ भी नहीं मिलता। फिर कभी कभी वो रोटी, सूखी रोटी किसी ने कोई फेंकी हुई हो, वो उनको मिल जाती। वो ऐसी जगहों पे जाते जहाँ पे लोग अपना खाना वैसे ही डाल दिया करते। आप वहाँ पे जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? किसको नौकरी की ज़रूरत है वो नहीं जा रहा, जो जाहिल है वो नहीं जा रहा, जो ऐसा नहीं जा रहा कि वो ले लेगा तो 2-5 हज़ार में काम मिल जाएगा, ऐसा शख्स नहीं जा रहा। ये वो जा रहा है जो आलिम, तो ये बहुत उसके लिए छोटी बात हो गई, जो मादर जाद वली है, वलियों का सरदार है। और जब वो पैदा हुआ जीलान में, उस वक्त जीलान जो आपका कस्बा था, 1100 बच्चे पैदा हुए। 1100 के 1100 को अल्लाह ने लड़का पैदा किया और तमाम वली बने। जिसकी ये शान हो और उसकी मुजाहदा का, उसकी रियाजतों का आलम यह है कि इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, इतनी मेहनत से कर रहे हैं, और जब खाना मिलता तो वो रोटी ले लेते, उसको खाना चाहते हैं। लेकिन फिर फरमाते हैं कि दूसरे भी फुकरा, फ़कीर लोग आ जाते और उनको भी खाना चाहिए। अब खाने वाले ज़्यादा होते थे। अब रोटियां 2-4 वहाँ पे रुखी सुखी किसी की फेंकी हुई, या तो वैसे ही कोई सब्ज़े में से या दरख्त में से कोई चीज़ जो पक के वो ले लेते हैं, वो हुआ करती थी। बोले मुझे हया आती थी कि अब्दुल कादिर खा ले और ये लोग भूखे रहे, फिर मैं इनको ये सब रोटियां देकर मैं वैसे ही निकल जाया करता था। और रियाजत का आलम यह था कि आप खुद फरमाते हैं कि 15 साल तक, कितने
कितने साल? 15 साल। 15 साल तक आप रात को ईशा की नमाज पढ़कर एक कदम पे खड़े हो जाते और एक कदम उठा लेते और एक कदम और एक हाथ को वो दीवार पे जो मैख होती है, खीला होता है, उसमें बांध देते और पूरी रात इसी तरह खड़े खड़े एक कदम पे खड़े खड़े पूरा कुरान शरीफ खत्म किया करते थे। यह है हमारे गौसे पाक। जब अल्लाह से मोहब्बत का ये आलम हो तो फिर अल्लाह वो मकाम देता है, खुद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी हो, मेरे वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा। और हकीकत है, हुज़ूर गौसे पाक के वसीले से दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह वो रद्द नहीं होगी, जायज़ दुआ होनी चाहिए। अब क्यों रद्द नहीं होगी? क्योंकि अल्लाह ताला से उन्होंने इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, और वो काम अल्लाह के लिए उन्होंने किए, तो फिर अल्लाह भी इनसे राज़ी हो गया और अल्लाह भी मोहब्बत फरमाने लगा। तो फिर जब उनका नाम लिया जाता है तो फिर हमको नहीं देखा जाता कि ये कितना कमीना है, कितना गुनहगार है, कितना गंदा है, ये देखा जाता है कि नाम तो हमारे महबूब का लिया जाता है। आला हजरत इसी तरह इशात एक जगह पे फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में कि हम हैं उनके, वो है तेरे, तो फिर हुए हम तेरे। हम हैं इनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? इससे बढ़कर और क्या वसीला हो सकता है? आदमी अपनी नमाजों की बाद दुआ मांगे, दुआ नमाजों के बाद कबूल होती है, लेकिन हमारी नमाजें, हमें पता है कि हमने कैसी नमाजें पढ़ी हुई है। अभी पूछा जाए कितनों ने नमाज पढ़ी, तो कई को तो वो भी नसीब नहीं हुआ। जिन्होंने नमाज पढ़ी उसे पूछा जाए आपने कितनी रकातें पढ़ी, क्या आप बता सकते हैं कौन सी रकात में कौन सी सूरत पढ़ी? अब वही बता पाएगा जिसने सब रकात में एक ही सूरत पढ़ी हो। वो बोल देगा कि हाँ मैंने तो सूरह इखलास ही पढ़ी है, उसकी बात नहीं हो रही। लेकिन अगर मुख्तलिफ आदमी, तो हमारी नमाज का हाल तो ये है, अगर पूछा जाए कि इमाम साहब ने किरात में कौन सी सूरत पढ़ी थी ईशा में, कुछ भी याद नहीं है। अब वो ऐसी नमाज जिसको हमें खुद अपने नमाजों पे भरोसा नहीं, उसको अल्लाह की बारगाह में पेश करके उसके वसीले से दुआ मांगना आदमी को भरोसा नहीं आता है। लेकिन जो मकबूल हो गया हो, उसके वसीले से दुआ मांगा जाए तो वो भी कबूल हो जाया करती है। तो ये मकाम और मर्तबा वैसे ही नहीं मिलता। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, वो काम करके दिखाना पड़ता है, ये प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। हुजूर गौसे पाक 15 साल तक एक कदम पर खड़े होकर, 15 साल बोल रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक दिन होता है, फिर महीना होता है, फिर एक साल होता है। एक साल में 365 दिन नहीं तो 355 ही लगा ले इस्लामिक एतबार से। 355 दिन, साढ़े 300 दिन लगा ले, हिसाब आसान हो जाएगा। साढ़े 300 दिन एक साल में हुए। ऐसे 15 साल तक रोजाना एक कदम पे खड़े होकर, ये वो गौसे आजम है, वो विलायत के सरदार हैं, ये पूरा कुरान शरीफ खत्म करे और इनके नाम पर दबा दबा के खाने वाला 15 मिनट भी कुरान न पढ़ सके, कुरान न पढ़ सके तो कुरान सीख भी न सके, 15 मिनट सबक भी न ले सके, तो फिर किसके लिए जिंदगी जी आ रही है? और मरने के बाद फिर क्या होना है, सोच ले। 15 मिनट भी वक्त नहीं है क्या आज मुसलमानों के पास? कुरान समझना नहीं कह रहा हूं मैं, क्या आप मुंह पर याद करना भी नहीं कह रहा, ये तो अगले स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि देख के पढ़ना है, और जिस कौम के पास अपनी मजहब की किताब पढ़ने के लिए 15 मिनट का भी वक्त न हो, तो फिर उस कौम के लिए फिर इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं। उनका जीना और मरना दोनों बराबर है। ऐसे शख्स अगर मार दिए जाएं या मर जाएं, इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस्लाम को, अगर ऐसे लोग ऐसे ही चले जाएं। क्यों? कि उनका जीना और मरना दोनों बराबर है। उनकी जिंदगियों में, उनके दिन और रात में इस्लाम के लिए, आखिरत के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई वक्त ही नहीं। उसको तो पैसों से मोहब्बत है, बस काम दुनिया से मोहब्बत है, उसको तो बस व्यवहार संभालने हैं,
संभाल लो, जितना करना है कर लो, मलकुल मौत के आने की देर है, सारी की सारी बातें यहीं रह जाएगी, और जो लेके चलना था साथ में उसको कुछ किया ही नहीं, जो लेके चलना था वो तो किया ही नहीं, तो फिर क्या होना है। तो अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आती है तो फिर आप ये नियत करें कि कम से कम रोजाना 15 मिनट देख के कुरान पढ़ने को जरूर सीखेंगे। देख के सीखने की तो नियत आप कर लें, अभी 15 मिनट दिन के निकालने की कोशिश तो करें। सिखाने वाले अल्लाह के फजल करम से मौजूद हैं, ये सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। आपको जिसके साथ सेट आता हो, जिसकी थियरी या जिसका वक्त आपके साथ सूट करता हो, कम से कम 15 मिनट देख के तो पढ़े। और जिसको देख के पढ़ना आता है फिर वो कुछ और आगे बढ़े, वो देखने के बाद याद करने की सूरतें कुछ याद कर ले। हुजूर गौसे पाक 18 पारे पहले दिन के सबक में मुंह पर सुना रहे हैं, और ये कादरी फकीर अपने बच्चे को 18 सूरतें याद नहीं करवा सकता। 114 सूरतें कुल हैं कुरान मजीद में, उसमें से 18 सूरतें नहीं बल्कि 14 सूरतें भी याद नहीं। तो फिर ये हम क्या फर्क पड़ता है हम जिए या मर जाएं। इस्लाम को थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। नहीं नहीं नहीं, ये इस्लाम, ये दीन अपनी पावर से खड़ा है। ये बहुत खुददार है जो इस्लाम की हिमायत में नहीं आता, ये एक कदम पीछे हटता है, इस्लाम उसको उखाड़ के फेंक देता है। मालिक के वहां नौकरों की कमी नहीं है तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, हे नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, हे आया यूरिश तातार के अफसाने से, काबे को पासबा मिल गए सनम खाने से। वो सनम खानों से भी लाएगा, फिर वो लाएगा, वो कादिर मुतलक है, वो सनम खानों से वो मुहाफिजों को पैदा कर देगा। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किसके औलाद है और किसके बाप दादा कितने साल से क्या कर रहे हैं, उसको यह है कि तू क्या कर रहा है। हुजूर गौसे पाक की महफिलें हम सजा रहे हैं तो सिर्फ वाह वाह करना और ऐसे ही वो ये एंजॉयमेंट वाली पार्टियां थोड़ी हैं। इसमें सीखना पड़ता है कि अगर 15 साल तक एक कदम पे खड़ा होकर, कोई 15 मिनट खड़े होने का भी नहीं बोल रहा, आराम से अच्छे से पंखे के नीचे बैठ के तो पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हो, है ना? पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सीखेंगे इंशाल्लाह, है ना? अब सीखें, हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? हमें ही सीखना है, और दूसरे तो पता नहीं, लेकिन जो आप सीखेंगे आपको जरूर फायदा देगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। यही हुजूर गौसे पाक है कि वो इस तरह से जिंदगियां गुजार रहे हैं कि खाने पीने की सखावतें हो जा रही हैं और कुछ भी नहीं खा रहे हैं। यहाँ तक फरमाते हैं कि 1 साल आपने ऐसा गुजारा कि आपने 1 साल में ये पानी ही नहीं पिया, सिर्फ दरख्तों के पत्ते खाए 1 साल तक। फिर दूसरा साल ऐसा गुजरा कि आपने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पी से पूरा साल निकाल दिए। और तीसरा साल वो आया, आप फरमाते हैं 1 साल में ना मैंने कुछ खाना खाया ना मैंने पानी पिया। ये होता है गौसे पाक कि यहां से पुकारो, तब वो कहते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो, पूर्व में हो और उसका सतर खुल जाए, उसकी आबरू का सवाल हो जाए, और मैं अगर मगरिब में हूं, पश्चिम में हूं, वो मुझे मशरिक से पहचानेगा, मैं अब्दुल कादिर उसके सतर को खोलने नहीं दूंगा, उसकी इज्जत को बचा लूंगा। तो अल्लाह ताकतें वैसे नहीं देता है कि उसके वसीले से दुआ मांगी जाए तो कबूल हो जाए। मुरीद दुनिया के किसी भी कोने में हो, फंस जाए, इज्जत का सवाल हो जाए, सतर खुलने लगे, हुजूर गौसे पाक को पहुंचाए। वो दस्तगीर इसीलिए तो कहा जाता है, दस्त का माना होता है हाथ, गिर यानी कि दस्तगीर यानी कि हाथ को पकड़ने वाला, कि मुरीद फंस जाए, फिसल जाए, दुनिया की मुसीबत में फंसे, रूहानी मुसीबत में फंसे या कोई दीनी मुसीबत में फंसे, हुजूर गौसे पाक को पुकार रहा है, वो दस्तगिरी फरमाते हैं, मदद फरमाते हैं। मुझे बताएं तो सही, आज बाप अपने बेटे को काम नहीं आ सकता, माल ये अपने मालदार को काम नहीं आ सकता। ये कैसे शेख हैं कि अपने ही मुरीदों को, अपने चाहने वालों को काम आ रहे हैं? तो फिर अल्लाह ने उनको वो शान और मर्तबा क्यों अता फरमाया? तो वो
तो अज़ल के फैसले होते हैं और जिसे चाहता है वो अपना बना लेता है। लेकिन असबाब पे नज़र किया जाए तो ये भी देखा जाए कि हुज़ूर गौसे पाक ने भी अल्लाह के लिए फिर क्या क्या किया है। अल्लाह की मोहब्बत में ये किस तरह से इबादतें कर रहे हैं, किस तरह से रियाजतें कर रहे हैं कि हमारा तो जीना मरना ही खाने के लिए है, खाना पीने के सिवा तो कुछ भी नहीं। ये बस खाना पीना और उसी के लिए कमाना और वही मौज मजा करना। यहाँ पे शेख का हाल देखें कि एक एक साल बगैर पिए गुजार रहे हैं, एक एक साल बगैर खाए गुजार रहे हैं और एक पूरा साल बगैर खाए पिए गुजार रहे हैं। एक कदम पे खड़े होकर 15 साल तक रोजाना कुरान शरीफ खत्म हो रहा है और आपने 40 साल तो ऐसे गुजारे कि ईशा की नमाज पढ़कर इसी वुजू के साथ पूरी रात इबादत में रहते। ईशा के वुजू से आप फज्र की नमाज पढ़ा करते थे। ऐसे कितना वक्त निकाला आपने? 40 साल निकाले। कितना? 40 दिन नहीं, 40 महीने भी नहीं, 40 साल ईशा के वुजू से फज्र की नमाज, यानी कि ईशा का वुजू करते थे फिर इनका वुजू टूटता ही नहीं था, फज्र की नमाज पढ़ा करते थे। आप जानते हो कि सोने से वुजू टूट जाता है। हुजूर गौसे पाक 40 साल तक रात को सोए ही नहीं कि वुजू टूटे, इबादत ही करते रहे, मोबाइल लेकर तो नहीं बैठे। तो अब सोचें कि हुजूर गौसे पाक की शान और अज़मत ये हो, आपकी अल्लाह से मोहब्बत ये हो और उसका गुलाम और उनका मुरीद और गौसे पाक का नाम लेने वाला ईशा के वुजू से फजर की नमाज न पढ़े और ताज़ा वुजू से भी नमाज न पढ़े, और ताज़ा वुजू से फजर की नमाज 40 साल से न पढ़े। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 40-40 साल गुजर जाएं कि 40-40 महीने गुजर जाएं और हुजूर गौसे पाक का मानने वाला ताज़ा वुजू करके भी फजर की नमाज न पढ़े और अपने आप को माफ कर दे। हम तो आप तो बड़ी गुनहगारियों पांजे थी थोड़ा होते, नमाज तो फर्ज है ना। मैं ताजे वुजू की बात कर रहा हूं। ये जवाब गुनहगार वाला आप तब दे सकते हो जब आपसे ये कहा जाए कि ईशा के वुजू से फजर पढ़नी है, तो आप कह सकते हो कि पा गुनहगारियों, ताजा वुजू से पढ़ना तो फर्ज है। अगर कोई इजहार भी करता है कि मैंने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी, तो ये दूसरा गुनाह हो जाएगा। गुनाह को डिक्लेयर करना और गुनाह को जाहिर करना भी गुनाह है। यहां तक उलमा फरमाते हैं कि फिका की किताब में यह मसला मौजूद है कि अगर कोई वित्र की कज़ा कर रहा है, ईशा में जो वित्र है वो 3 रकातें वो कज़ा कर रहा है और वक्त है दिन का, दिन के वक्त में, जोहर के वक्त में, मगरिब के वक्त में वो कर रहा है, और तो जाहिर सी बात है वित्र में वो अल्लाह अकबर करने के लिए वो तीसरी रकात में हाथ उठाना पड़ता है। उलमा फरमाते हैं दीन के वक्त में अगर वित्र की कज़ा कर रहा है तो हाथों को न उठाए, हाथों को बांध के रखे, सिर्फ तकबीर कुनूत जो है वो अल्लाह अकबर हाथों को बांध कर ही बोले और दुआए कुनूत पढ़ना शुरू कर दे। बोले वजह क्या है? वजह यह है कि जोहर के वक्त में या सुबह 10-11 बजे अगर वो वित्र की कज़ा करने के लिए हाथों को उठाएगा, देखने वाला पहचान जाएगा कि ये तो सिर्फ वित्र में होता है, तो अभी तो वित्र की नमाज है नहीं, मतलब ये हुआ कि ये गुज़िश्ता वित्र की कज़ा कर रहा है। और जब कज़ा कर रहा है तो मतलब ये हुआ कि उसने वित्र की नमाज छोड़कर गुनाह किया, तो यहां पे ये गुनाह का इजहार कर रहा है, ये दूसरा गुनाह हो जाएगा। उलमा फरमाते हैं अल्लाह अकबर के लिए हाथ नहीं उठाना, हाथ बांध कर अल्लाह अकबर करना है। और यहां पे तो छाती ठोक के किया जाता है, पाने थी फजर में ना उठाए, खोटो करो ना, बदी खोटो जाए।
मेरे को थोड़ी हिसाब देना है कि तुम मुझे बता रहे हो, मैं थोड़ी कोई हिसाब लेने वाला हूं। मैं तो अपने पड़ा हुआ हूं कि मेरी कज़ा ना हो जाए। मुझे तो अपनी टेंशन है कि मैं फंस ना जाऊं। मैं तो इसलिए आपको बताता हूं कि कल ये मुझे सवाल ना हो जाए कि बता, 1 घंटे तक तुझे माइक दिया गया था, लोग कौम तेरे सामने आकर चुपचाप खामोशी से बैठ गई थी, तू जो चाहता वो बता सकता था, तू अपने गुणगान गिनवा सकता था, तू अपनी बातें करवा सकता था, तू अपनी फजीलतें बयान कर सकता था। बता, अल्लाह और उसके रसूल की बातें भी की कि नहीं की, शरीयत की बातें भी की कि नहीं की, लोगों की इस्लाह की कि नहीं की, लोगों की कब्र आखिरत की फिक्र की कि नहीं की। तो मैं तो अपनी टेंशन में आपको बताता हूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि कौन सी नमाज पढ़ सकते हो, किस में उठ सकते हो, कब रात को लेट हो गया था। मुझे मत बताइए कि रात को 3 बजे सोए तो 6 बजे न उठ सके। जवाब वो तैयार करें कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। अल्लाह को जवाब दे सकते हैं, वैसा आप जवाब बनाएं। मुझे क्या मैं हिसाब लेने वाला हूं ही कोई नहीं। मैं तो सिर्फ अपना घर देखना है, मुझे अपने आप को देखना है, और अगर कोई शागिर्द या औलाद है उसके बारे में सोचना है कि इनकी नमाज कज़ा न होनी चाहिए। बाकी तो हमारा काम क्या है? हमारा काम वही है जो अंबिया किराम फरमाया करते थे, उन्हीं की नियाबत में हमें काम करना है कि वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारा काम है कि साफ साफ पहुंचा देना, अमल करो। हम वही बात बताएंगे जो हमारे पीरो मुर्शिद के अंदाज में मैं कह देता हूं, हम वही बात बताएंगे जो हमारा दीन हमें बताता है। अमल करो तो इस पे तुम्हारा भला है, और न करे कोई अमल तो इसमें नुकसान हमारा नहीं, अपने आप का नुकसान है। बस सीधी सादी बात है। इसमें अमल करो, जो अमल करे। मैं भी इसमें आ गया, मैं भी अगर इन बातों पे अमल करता हूं तो फायदा मुझे होगा। जो भी इन बातों पे अमल करता है फायदा उससे होना है। अमल कोई नहीं करता, आप नहीं, अगर मैं भी अमल नहीं करता तो मुझे ही नुकसान है, और कोई अमल नहीं करता उसके खुद का नुकसान होगा। और पर्सनली सबको फर्दन फर्दन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो बोलने सुनने में गलतियाँ कुछ हो गई हैं तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो ये 2 बातें आज आप ख़ास समाअत करें। एक है इल्म दीन के ताल्लुक़ से, दूसरी नमाज के ताल्लुक़ से थी। और हुज़ूर गौसे पाक से ये रिश्ते को मजबूत बनाना है तो उनकी ज़िंदगी के मुताबिक तो हम पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन इसमें से जो हमसे हो सकता है उतना ज़रूर हम अमल की कोशिश करें। अल्लाह ताला हुज़ूर गौसे पाक के फ़यज़ व बरक़ात से हम तमाम को माला माल फरमाए, हमारे माँ बाप, हमारे घर वालों का ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।